बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स लेक्चर नंबर 5 इलेक्ट्रिक फील्ड चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर नंबर 15 क्लास 10 नेशनल बुक फाउंडेशन में अंजुम मजीद ख्वाजा आपके सामने हाजिर खिदमत है। आज हमारा टॉपिक है दैट इज अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने हमेशा क्रिकेट मैचेस या हॉकी मैचेस देखे होंगे। उसमें फील्ड से क्या मुराद होती है? फील्ड से मुराद वो एरिया होता है जिस जगह पर क्रिकेट के वो लॉज लग सकते हैं, जहां जिस जगह पर क्रिकेट खेली जा रही है। यानी अगर क्रिकेट जिधर खेली जा रही है उसकी जो फील्ड होगी उसके अंदर लॉज लगेंगे। यानी फर्ज करें अगर एक बैट्समैन एक शॉट लगाता है और वो हिट करके स्टैंड में फेंक देता है फील्ड से बाहर, तो उसके लिए उन्होंने डिक्लेयर किया हुआ है कि यहां से बाहर अगर चला जाए उड़ता हुआ तो छक्का हो जाएगा। बट अगर वो बंदा के नहीं मैं भागना शुरू कर दूं और मैं 100-200 रन बना लूं, तो वो उस चीज को उस पर इतलाक नहीं होता। या बॉलर जो है वो बाहर जाके स्टैंड में बॉलिंग करनी शुरू कर दे, तो वो उस पर उसका इतलाक कभी भी नहीं होगा। यानी उस फील्ड के अंदर जो क्रिकेट ग्राउंड है उस जगह पे क्रिकेट के लॉज वो लगेंगे, जो जो लोग उस जगह पे क्रिकेट खेल रहे होंगे उसके लॉज लगेंगे। सो व्हेन दे गो आउट ऑफ द फील्ड दे आर गॉन, उनके लॉज वहां नहीं लग सकते। सेम गोज फॉर हॉकी। हॉकी के प्लेयर्स अगर फील्ड से बाहर जाके गेम खेलना शुरू कर दें, तो वो जो मैच हो रहा होगा उस मैच के रिजल्ट पे कोई असरअंदाज नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने उस पर कुछ लॉज लगाए हुए। आज हम फील्ड से रिलेटेड जो टॉपिक है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, उसको पढ़ने की कोशिश करेंगे और हम ये देखेंगे कि क्या इलेक्ट्रिक की भी एक फील्ड होती है जिस जगह पे आपके पास इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रोस्टैटिक लॉज लग सकते हैं। तो बच्चों, आप सुन के शायद इतना हैरत अंगेज आप ना हो कि ऐसा है कि जो इलेक्ट्रिसिटी है उसकी भी एक फील्ड होती है, इवन इलेक्ट्रोस्टैटिक की एक फील्ड होती है। आज हमारा यही टॉपिक है। स्टूडेंट्स, आप लोगों ने हमेशा एक चीज पढ़ी है कि एक चार्ज, कोई भी चार्ज हो, जैसे एक पॉजिटिव चार्ज है, वो किसी दूसरे चार्ज पर अपनी फोर्स लगाता होता है। जैसे पॉजिटिव चार्ज हमेशा नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है, और नेगेटिव चार्ज क्या होता है? आपका पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज की तरफ भागकर उसको दबोच लेता है, यानी उसके साथ अटैच हो जाता है। बिल्कुल, अगर नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज की तरफ, अगर नेगेटिव चार्ज के साथ आगे नेगेटिव चार्ज होगा, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। यानी ये इधर भाग जाएगा, ये इधर भाग जाएगा। और सेम गोज फॉर पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव और पॉजिटिव भी एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। दे आर नॉट अट्रैक्टिंग ईच अदर। इसका मतलब हुआ कि जो चार्जेस हैं उनके बीच में एक फोर्स पाई जाती है, जो फोर्स का इतलाक वो दूसरे चार्जेस पर कर रहे होते हैं। ठीक है, आप लोगों ने अक्सर मैग्नेट देखा हुआ है कि अगर मैग्नेट को मैग्नेट के करीब लाया जाए वो उसको अट्रैक्ट करता है या उसको रिपेल करता है, लेकिन एक्चुअली वो कांटेक्ट में मौजूद भी नहीं होते, वो दूर दूर मौजूद होते हैं। एक मैग्नेट अगर यहाँ, एक मैग्नेट यहाँ है, यू विल फील सम फोर्सेस। आपको कुछ फोर्सेस फील हो रही होंगी उनके बीच में, या तो वो अट्रैक्टिव फोर्सेस होंगी, या वो मैग्नेट उस मैग्नेट की तरफ जा रहा होगा, या वो मैग्नेट एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे? रिपेल कर रहे हैं। आई होप आप लोग मेरी बातों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये फोर्स ऑफ रिपल्शन को समझने के लिए हमें फील्ड को समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको सबसे पहले फील्ड की तरफ लेके चलता हूं, फिर मैं कोशिश करूंगा कि फील्ड को जितने भी कॉन्सेप्ट हैं उनको समझाने की कोशिश करूं। स्टूडेंट्स, लेट्स से ये हम एक पॉजिटिव चार्ज देते हैं, ये हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है। अब हम ये करते हैं कि बल्कि यूं कर लेते हैं कि इसको टेस्ट चार्ज मान लेते हैं। टेस्ट, ये हमने टेस्ट करना है, यानी ये टेस्ट चार्ज है जिसका नाम हमने क्यू नॉट रख लिया। क्यू नॉट, चार्ज को क्यू से जाहिर किया जाता है। फर्ज करें मेरे पास एक चार्ज है, ये चार्ज है, ये चार्ज है जी मेरे पास, और ये मैं इस जगह पर इस टेस्ट चार्ज को लाता हूं। ये टेस्ट चार्ज है मेरे पास छोटा, मैं इस जगह पर लाने की कोशिश करता हूं ये टेस्ट चार्ज। मुझे फील होता है कि ये चार्ज जो है ना, ये इसकी तरफ भागने की कोशिश कर रहा है,
एक बात याद रखें, टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव चार्ज होता है और स्मॉल चार्ज होता है। स्मॉल चार्ज और पॉजिटिव चार्ज इज ऑलवेज अ टेस्ट चार्ज, ठीक है, याद रखें। तो टेस्ट चार्ज इसकी तरफ भागने की कोशिश करता है और एक्चुअली इसको अट्रैक्ट कर लेता है। तो मुझे अंदाजा हो जाता है कि एक्चुअली ये जो चार्ज होगा ये नेगेटिव चार्ज होगा, इसीलिए वो टेस्ट चार्ज ने उसको क्या किया, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया। मैं इस चार्ज को उठा के यहां ले आता हूं, ये फिर अट्रैक्ट कर लेता है। मैं इस चार्ज को यहां ले आता हूं, ये फिर अट्रैक्ट कर लेता है। मैं यहां ले आता हूं, ये अट्रैक्ट कर लेता है। मैं यहां ले आता हूं, ये अट्रैक्ट कर लेता है। मैं चारों जगहों पर बिल्कुल स्फेरिकल डायरेक्शन में, अगर हर जगह पर देखें, मैं इस चार्ज को कहीं भी लेकर आता हूं तो इसने उसको क्या करना है, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है, इसने उसको अट्रैक्ट कर लेना है। बट मैं क्या करता हूं, मैं थोड़ा सा बाहर निकल जाता हूं यहां। अब मुझे फील होता है कि नोबॉडी इज अट्रैक्टिंग दिस वन एनी मोर, अब इसको कोई अट्रैक्ट नहीं कर रहा। इसका मतलब क्या हुआ कि अब ये एक ऐसी रीजन से बाहर निकल गया है कि जिस रीजन में इसका जो है वो फील्ड नहीं पहुंच रही, यानी अब इसका रूल नहीं लग रहा। इसका रूल क्या था कि दूसरे चार्ज को अट्रैक्ट या रिपेल करेगा। आई होप मेरी बातों को आप समझ रहे होंगे। सो ये जो इसका पूरा का पूरा इलाका है, इस पूरे इलाके को कहेंगे फील्ड। फील्ड एक्चुअली हर चार्ज अपनी एक फील्ड जनरेट करता है अकॉर्डिंग टू इट्स ओन चार्ज, अपने चार्ज के हिसाब से ये एक फील्ड जनरेट करता है। और ये क्या करता है, ये बाकी दूसरे चार्जेस को अपनी तरफ या अट्रैक्ट करता है या रिपेल करने की कोशिश करता है। फर्ज करें अगर मैं इसी चार्ज को एक और चार्ज के करीब ले आता हूं, ये चार्ज है जी, और इसने भी एक फील्ड जनरेट कर दी अपने चारों तरफ स्फेरिकल डायरेक्शन में, और मैं इस टेस्ट चार्ज को करीब लाता हूं, ये टेस्ट चार्ज, ये क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा, यहां से बाहर भेजेगा। तो मुझे समझ आ जाएगा कि ये पॉजिटिव चार्ज है, ये हमारे पास नेगेटिव चार्ज था, ठीक है, ये नेगेटिव था। नेगेटिव ने तो उसको क्या कर लिया, अट्रैक्ट कर लिया। पॉजिटिव क्या करेगा, इसको रिपेल करके बाहर भेजेगा। मैं एक चार्ज और ले आता हूं, इसी चार्ज को यहां ले आता हूं, तो ये क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा। यानी एक्चुअली ये चार्ज अपनी फोर्स इस चार्ज पे लगा रहा है। इसका मतलब हुआ कि एक्चुअली अभी भी ये चार्ज इस ऐसी जगह पर इस चार्ज के हिसाब से मौजूद है कि जहां इसकी फील्ड मौजूद है। सो वंस आई टेक दिस चार्ज आउट ऑफ दैट पर्टिकुलर फील्ड, अगर मैं इस चार्ज को उस फील्ड से बाहर ले जाता हूं, नाउ यू वोंट सी एनी फोर्स ऑफ रिपल्शन, आपको किसी किस्म की फोर्स ऑफ रिपल्शन नजर नहीं आती। इसका मतलब क्या हुआ कि अब आप इसकी फील्ड से क्या हो चुके हैं, आजाद हो चुके हैं। बिल्कुल ऐसा ही जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड होता है। हमारी जमीन है बच्चों, ये हमारी अर्थ है। आप यहां अगर हैं तो ये जमीन आपको अपनी तरफ खींच लेगी, आप यहां हैं ये खींच लेगी, अपने सेंटर की तरफ खींचती होती है। लेकिन आप इसी तरह ऊपर जाते जाते एक ऐसे पॉइंट पे पहुंच जाते हैं कि जो कि जमीन की फील्ड से आप आजाद हो जाते हैं, यानी बाहर निकल जाते हैं। एक्चुअली याद रखिएगा, ये कूलम्स लॉ इसमें और इसमें न्यूटन्स ग्रेविटेशन लॉ लगता है, जिसके मुताबिक ये जो होते हैं ये इलाके इन्फिनिट जगह पर मौजूद होते हैं। थियोरेटिकली ये इन्फिनिट लेवल पे मौजूद होते हैं, ठीक है। तो आपका ये जो बॉडी होगी ये इस जमीन की तरफ अट्रैक्ट करते हुए नहीं जाएगी। इसका मतलब है यू हैव गॉन बियॉन्ड दैट पर्टिकुलर फील्ड, आप उस फील्ड से आजाद हो चुके हैं, बाहर जा चुके हैं। अब आप पर जमीन का कोई भी रूल आप पर नहीं लगने वाला। सो इट इज नॉट अट्रैक्टिंग यू एनी मोर। आप इंजॉय करें, यू हैव गॉन दैट बियॉन्ड दैट पर्टिकुलर फील्ड। तो यही फील्ड है। बिल्कुल अब मैग्नेट की एग्जांपल में दे रहा था, आप मैग्नेट को इनकी दूसरे क्लोज लाएं, यू गोना सी सम फोर्सेस बिटवीन द मैग्नेट्स। आपको मैग्नेट के बीच में फोर्सेस नजर आएंगी, बट स्लोली जस्ट टेक देम आउट विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। एक दूसरे से आप दूर ले जाने की कोशिश करें। आपको अब वो फोर्सेस थोड़ी हल्की फील होनी शुरू होंगी, and you're gonna find that particular place where you won't see the effect of this magnet on this magnet। आपको इस मैग्नेट का इफेक्ट दूसरे मैग्नेट पर नहीं लगने वाला। ये तमाम बातें आपको बताती हैं कि एक्चुअली आप दोनों जो मैग्नेट है उन दोनों की जो फील्ड्स हैं उनसे आप बाहर निकल चुके हैं, उनको मैग्नेट को बाहर ले जा चुके हैं। यहां एक बात और बताना चाहूंगा कि आप चार्जेस को जितना करीब लेकर आए, जैसे मैग्नेट की बात बता रहा हूं, जैसे जमीन की बात बता रहा हूं, जितना करीब लेकर आए, याद रखें वो आपको चार्ज ज्यादा फोर्स ऑफ रिपल्शन या अट्रैक्शन लगाएगा। यानी यहां रिपल्शन हो रही थी ना, अगर मैं फर्ज करें यहां रखा हुआ है, ये हल्का सा आपको
बाहर निकालेगा. बट अब इफ यू टेक इट जस्ट क्लोजर, थोड़ा सा क्लोजर ले आए, so you're gonna see the heavy force produced by this charge. means इस जगह पर इसकी फील्ड स्ट्रांग है. जितना आप चार्ज के क्लोज जाएं फील्ड स्ट्रांग होती जाती है, जितना चार्ज से दूर जाते जाएं फील्ड वीक होती जाती है. एंड you reach that particular place where there is no field. So if you go beyond this, no rule of that particular charge is applied on that particular charge. So इन तमाम चीजों के बाद हम इस नतीजे पे पहुंचते हैं स्टूडेंट्स कि a region around a charge, के एक चार्ज के अराउंड एक रीजन where it exerts a force on another charge, जहां ये दूसरे चार्ज पर एक फोर्स अप्लाई कर रहा हो, इसको कहते होते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड. तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक ऐसा एरिया होता है जिस जगह पर वो दूसरे चार्ज पर अपनी फोर्स अप्लाई कर रहा हो. सो आई होप आप लोगों को ये मेरी सारी बातें समझ आ गई होंगी. तो ये एक बात और याद रखें कि एक चीज तो है इलेक्ट्रिक फील्ड और एक चीज है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. देखिए बच्चों, फर्ज करें आज बहुत गर्मी है, फर्ज करें तो मैं कहता हूं यार आज हीट वेव्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, आज बड़ी इंटेंसिटी है हीट की. इंटेंस कंडीशन वो होती है जिसमें फोर्सेस ज्यादा अप्लाई हो रही हो किसी भी चीज की. ठीक है, फर्ज करें आप, ये एक ऑब्जेक्ट है, इसमें आप हल्की सी फोर्स लगाते हैं, हम कहेंगे यार इस पे जो इंटेंसिटी है वो थोड़ी सी कम लगी है, मैं डबल फोर्स अप्लाई करता हूं, यू गोना सी मोर इंटेंसिटी, आपको ज्यादा इंटेंसिटी फील होनी शुरू हो जाएगी. तो स्टूडेंट्स याद रखें इलेक्ट्रिक फील्ड तो वो एरिया था ना, वो रीजन था जिस जगह पर दूसरा चार्ज इस चार्ज के साथ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन फील कर रहा था. यानी जब वो उस एरिया से बाहर जाता था उसको किसी किस्म की कोई फीलिंग नहीं हो रही थी, ये मैंने आपको बताया. लेकिन इंटेंसिटी से मुराद है कि अगर फर्ज करो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाए, यानी पता चल जाए कि ये जी एरिया है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का, या ये एरिया है इलेक्ट्रिक फील्ड का, या ये एरिया है ग्रेविटेशनल फील्ड का, फर्ज करें, तो जहां उसको ज्यादा फोर्स फील होगी वहां ज्यादा इंटेंसिटी होगी. फर्ज करें ये देखें, ये दो मैग्नेट थे हमारे पास, ये दो मैग्नेट है और ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं. आप कहते हैं ठहर यार तो पीछे ले जाता हूं, अब इतनी अट्रैक्शन नहीं है, आपको नो यार मजा नहीं आया, इतनी इंटेंसिटी नहीं है. आप थोड़ा सा और दूर ले जाते हैं, नहीं यार इतनी इंटेंसिटी नहीं है, आप थोड़ा आगे ले जाते हैं, आप कहते हैं यार ये बड़े जोर से एक दूसरे को खींच रहा है. सो इवन यू कैन नॉट ओवरकम देम जस्ट टू अट्रैक्ट ईच अदर, यानी आप उसको रोक ही नहीं सके, काबू ही नहीं पा रहे कि उनको अट्रैक्ट किया जा सके. अब जस्ट आप थोड़ा सा मजीद आगे चले जाए, you're gonna see a very high intensity at that particular place, and you will feel trouble, you will feel hard just to separate them. आपको मुश्किल होगा उनको अलग करना. चार्जेस में भी ऐसा होता है स्टूडेंट्स. आप चार्ज को फर्ज करें ये चार्ज है, इसको यहां ले आए, ये उसकी तरफ भागता हुआ जाएगा स्ट्रांगली, आप यहां ले जाए कम भागता हुआ जाएगा. इसका मतलब है इसको यहां फोर्स ज्यादा फील हो रही थी, अब आप इस जगह पर ले जाएं बड़ा स्ट्रांगली उसको खींच रहा है. तो जितना आप दूसरे चार्ज के क्लोजर लेके जा रहे हैं इसकी फील्ड स्ट्रांग होती जा रही है. याद रखें हर चार्ज की फील्ड अपने करीबी जगह पर ज्यादा स्ट्रांग होती है अपने दूर जगह की निस्बतन. ठीक है, सो इसका मतलब हुआ कि इस जगह पर इसकी इंटेंसिटी ज्यादा है एज कंपेयर टू दिस वन, बिकॉज इट हैज वेरी स्मॉल गैप विद रिस्पेक्ट टू दैट पर्टिकुलर चार्ज. बट व्हेन यू मूव जस्ट closer to that particular Q, obviously you're gonna find more force, यानी मजीद आपको फोर्स फील हो रही है. आप कहेंगे भाई इधर इंटेंसिटी जो है ना बड़ी तबाह होना. और जब आप बहुत ही क्लोजेस्ट पॉइंट पे पहुंच जाएंगे एंड दैट क्लोजेस्ट पॉइंट इज गोना अट्रैक्ट और रिपेल दैट पर्टिकुलर टेस्ट चार्ज वेरी स्ट्रांगली, उसको बहुत फोर्स से या तो खींचेगा या उसको रिपेल करने की कोशिश करेगा. सो बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी is defined as force on that test charge, यानी उस टेस्ट चार्ज पर कितनी फोर्स लगी है.
जितनी ज्यादा फोर्स लगेगी उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा स्ट्रांग होगी स्टूडेंट। जितनी कम फोर्स लगेगी उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होगी वो हमारे पास कम होगी। आई होप स्टूडेंट समझ आ गई होगी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड याद रखें, ये हमेशा एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। दिस इज नॉट स्केलर बिकॉज इट हैज अ स्पेसिफिक डायरेक्शन, और ये फोर्स की वजह से होती है। तो फोर्स खुद एक वेक्टर क्वांटिटी थी, क्योंकि जिसकी वजह से वो खुद वेक्टर है तो ये भी वेक्टर है। अच्छा, ये लाजमी नहीं होता, ये आप आगे जाकर वेक्टर स्केलर को थोड़ा अच्छा पढ़ेंगे। फोर्स की यूनिट होती है स्टूडेंट्स न्यूटन, और चार्ज की यूनिट होती है कूलम। तो इसकी यूनिट हो जाएगी न्यूटन पर कूलम। किसकी? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की यूनिट हो जाएगी न्यूटन पर कूलम। आई होप आप मेरी बात समझोगे। इसका एक फार्मूला और भी है, ये तो फार्मूला टेस्ट चार्ज के लिए था ना, जो मेजर चार्ज है उसके लिए फार्मूला होता है 1/4πε0 Q/r²। ये आप आगे जाकर पढ़ेंगे, फिलहाल अभी मैं आपको उस बारे में कुछ नहीं बताना चाहता, क्योंकि आपकी बुक में थोड़ा लिमिटेड सा जो इस दफा दिया हुआ था। आई होप समझोगे। तो बच्चों, अगर इस जगह पर 1 न्यूटन पर कूलम है तो हो सकता है इधर 2 न्यूटन पर कूलम हो, इधर 7 न्यूटन पर कूलम हो, इधर 9 न्यूटन पर कूलम हो। याद रखें। वैसे इसकी एक यूनिट और भी होती है, आगे जाकर पढ़ेंगे, वो है वोल्ट पर मीटर। इसकी एक यूनिट और भी होती है, वो भी आगे जाकर पढ़ेंगे। तो नाउ ये तो हमने डिफाइन कर लिया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ रीजन अराउंड वेयर इट अट्रैक्ट्स और रिपेल्स द अदर चार्ज, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज डिफाइंड एज द टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इसको ई भी लिख सकते हैं छोटा सा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक स्टैटिक चार्ज की जो फोर्स है, ये रुका हुआ चार्ज, उसकी फोर्स। द टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अ चार्ज ऑन अनदर चार्ज, ठीक है, एंड इट्स यूनिट इज न्यूटन पर कूलम, और इसकी यूनिट क्या होती है हमारे पास? न्यूटन पर कूलम होती है। आई होप स्टूडेंट्स आपने इस लेक्चर को अच्छे तरीके से समझा होगा। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर तक आप लोगों से इजाजत चाहूंगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।